अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर कैफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त में महफूज रखें। बहरहाल बहर कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, जो कि देश के बाहर की भी खबरें, यमन को, फ़लस्तीन को, ईरान को लेकर, लेकिन फिर भी हमारा देश की खबरें जो इस वक्त छाई हुई है, बड़ी अजीब कशमकश चल रही है। क्योंकि अभी एनडीए का बिल्कुल, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, कि सफाया लगभग तय है। क्योंकि जिस तरीके से भागदौड़ मची हुई है उधर से, जो तड़ी पारी लगी हुई है, एक चिंतक बात है उनकी। लेकिन ये लोग नहीं भी भागते, नहीं भी निकलते, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वो कैसा बोले तो मैं बताऊं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोग रहे भी अगर से उसमें, तो इनको क्या लगेगा हाथ को? मामू जी का ठेंगा, मामा जी का ठेंगा, मामा जी का ठेंगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, उधर से तो भी निकल के इंडिया वालन ज्वाइन कर ले, तो इनको भला सरकार में कोई जिम्मेदारी ना मिली ना सही, लेकिन कम से कम हुकूमत में तो रहते हैं लोग, इनकी सरकार तो चलती। इनका नजरिया और इनकी सोच ऐसी है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन्हों इनके बाप का राज समझे थे, इन्हों इनकी औकात भूल गए थे कि इन्हों फुटपाथ पे सोने वाले, हाथ में केतली लेके जो है 4 गिलासा लेके फिरने वाले, इन्हों कहाँ से कहाँ पहुँच गए और कहाँ से कहाँ इनको पब्लिक पहुँचा दी, देशवासी पहुँचा दिए। लेकिन वही देशवासियों को फिर इनको एनआरसी, CAA, NPR होना, GST लगाना, महंगाई देना, बेरोजगारी देना, फिर वादे तो बड़े बड़े वो करना, साल में 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार से लगा तो बोलना, जबकि साल में 5-5 करोड़ लोग बेरोजगार होते गए। ये सारी चीजें तो चलने थे, चलते रहे। वो तो खैर बाद में यही कहा गया कि वो आपने बेरोजगारी खत्म करते बोले, रोजगार देते बोले, महंगाई खत्म करते बोले, लूटमार खत्म करते बोले, देश से जो मचेवा है, ये सारी चीजें किधर गए बोल के पूछे तो वो बोलने के लिए एक जुमला रहता, जुमले के अलावा कुछ भी नहीं रहता। उन्होंने खुद कह दिए साफ, जो 2 नंबर का ओहदा जो हमारे देश में रखते हैं। समझ गए आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बहरहाल अभी जिस तरीके से जो इनको जो टाइम मिला था, वो टाइम से पहले ही इन्होंने हथियार लगभग डाल दे रहे हैं, लगभग डाल दे रहे। अब इनसे मेरा सवाल है और आम जनता का सवाल है और खासकर मुसलमानों का सवाल है, अब तुम्हारे NRC का क्या होगा, तुम्हारे CAA का क्या होगा, तुम्हारी GST का क्या होगा, तुम्हारी नोटबंदी का क्या होगा, तुम्हारे ट्रिपल तलाक का क्या होगा, ये सारी चीजें अब क्या होंगे? 370 का क्या होगा, यार सारे 35A का क्या होगा, अब इसका क्या होगा? ये कौन से गटर में जाएंगे, कौन से उसमें लेके जाके फेंकेंगे? अब इसके जिम्मेदार कौन है? ये जितने काले कवानीन जो बनाए गए थे, ये सारे चीजें तो एक तरफ। अब दूसरा मैं आता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये लोग अपन आपस में गाली गलौज पे आ चुके हैं। आज की मीटिंग के बाद ये लोग गले पकड़ के एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के मार लेना बाकी रहा। समझे? किसी तरीके से बीच बचाव हुआ मामला तो जो है सो, यानी मारा पीटी पे नहीं, लेकिन गाली गलौज तो होते रही। निकल के जाके वो मीटिंग में से निकल के जाके गाड़ी में भी बैठे तक उन्हें आईना उतार के गाली देता रहा, जैसा कि सड़क छाप और 3rd क्लास टपोरिया जो जबान इस्तेमाल करते आपस में, वैसे जबान इस्तेमाल करते नजर आए।
अब इन्हों ये भी नहीं बता सकते कि हमने क्या किया, देश में कौन सा अच्छा काम किया, किसके लिए क्या किया, ये तक नहीं बता सकते। इन्हों सिर्फ गोते मारने का जो है सो रखे थे, वो भी तकरीबन 70,000 80,000 तो जो है सो गोते मार के भागदड़ में ख़त्म हो गए। जो जाने जो पड़े हुई थी वो लाशें सड़ गए, वो उठाने वाले तक नहीं है। यही मुसलमान है जो जख्मियों को उठाकर इलाज कराते रहे, अपना खाना खिलाते रहे, उनको रहने के लिए छत दिए, अपने पास रखकर उनका इलाज करा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि मुसलमानों को उधर घुसने मत दो, मुसलमानों को आने मत दो। अब क्या हो गया? अब वही मुसलमान घुस के जो है सो जाने बचा के लेके जा रहे, जान बचाने की कोशिश कर रहे। अरे पाखंडी हो तुम लोग, कैसा बीज है तुम्हारी, कैसी जहनियत है तुम्हारी, क्या सोच है, तुम क्या समझ रखे हैं। अब तुम्हारे साथ यानी ये जो किए हैं तुम लोग, तुमको कोई भी देशवासी तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जो सिकुलर सोच रखता है, जो तुम्हारे पास जो गंदगी थी, जो जहनियत थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब तुम्हारे को ऐसा पड़ा है, कैसा ऐसा ये हो गया ना, अब ये चल रहा है। तो तुम्हारे को कैसा तुम बचेंगे, कैसा तुम्हारा होगा, तुम्हारा क्या होगा, ये मसला सबसे बढ़ती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग अगरचे बोर हो रहे हैं तो बोला, जिस तरीके से मैं इनकी पल पल की खबर दे रहा हूं, इनकी हर मीटिंग की खबर दे रहा हूं, क्योंकि मेरे नजरिए में इससे बड़ी खबर और कोई नहीं है। जब तक ये गवर्नमेंट खत्म नहीं होती, जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनता, इनके पास क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए जो है सो आप लोगों को पहले का पहले अमन अव्वल आप लोगों को दे रहा हूं। अगरचे आप लोगों को इस बारे में नहीं कुछ और सुनना है, अगरचे तो जीसीसी के भी पड़े हुए हैं, फलस्तीन के भी पड़े हुए हैं, अमेरिका के भी पड़े हुए हैं, सबकी खबरें पड़े हुए, वो सुनाता हूं मैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर हमारे लिए, ये हमारे देश में जो नई सरकार बनेगी, जब तक ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सारी चीजें दिखाते रहूं, सारी चीजें बताते रहूं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हों तो बड़े उतावले हो चुके हैं, इनका खाना पीना बंद हो चुका है। अब ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। और रही बात, इनको छोड़कर सब भाग रहे हैं, अभी सब लंगे पांव निकल रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन उधर भी उन्हें राहुल गांधी भी बहुत होशियार है, शरद पवार भी बहुत होशियार है, अखिलेश यादव भी बहुत होशियार है, ममता बनर्जी भी बहुत होशियार है। वो लोग अभी लेने को तैयार नहीं, जिसको लेना था ले लिए। इन्होंने सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि इनका कोटा खत्म हो चुका है। इनके कोटे में जो है तो 272 नहीं हो सकते, 222 224 तक आके इन्हों रुके हुए हैं। तो अभी ये क्या होता है, कल देखने वाली बात है। बड़ी दिलचस्प वीडियो होगी, क्योंकि कल इनको साबित करना है, कल इनको राज्यसभा में साबित करना है। राज्यसभा का टाइम देंगे गवर्नर, और इनको साबित करना पड़ता, जो कि इनको साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ रिजाइन लिख सकते, इन्होंने सिर्फ सरकार से हट सकते, बस और कुछ नहीं। इनकी सरकार गिरने वाली है। इसलिए आप लोग मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।